हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेटरी, जहां आज हम लाए हैं चैप्टर 13 डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया है, तो आप वो वीडियो विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। बट थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, which is x1 upon y1 equals to x2 upon y2। हमने ये तो जान लिया है कि डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमें हमेशा दो क्वांटिटीज़ दी गई हैं, तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो है इन क्वेश्चन नंबर 2 above, if part 1 of red pigment requires 75 milliliter of base, how much of red pigment should we mix with 1800 milliliter of base। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो 2 से उठाया गया है। अगर हमें एक मतलब 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट चाहिए तो उसके लिए हमें 75 मिलीलीटर जितना बेस चाहिए, और ये हमें बताना है कि अगर 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस हमारे पास है तो कितना रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें दी गई हैं, एक है रेड पिगमेंट, दूसरा है बेस। तो हम क्या करने वाले हैं, एक चीज़ को x सपोज करेंगे और दूसरे को y। यहाँ पे रेड पिगमेंट हम ले रहे हैं एज x और बेस ले रहे हैं y। तो अब हमें क्लासिफिकेशन करना है अमंग x1 y1 x2 y2। अब सी, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो दी गई है, इफ़ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 मिलीलीटर ऑफ बेस, तो हमारा पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है x, मतलब ये हमारा x1 है। x1 दिया हुआ है 1, क्योंकि 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है, और बेस क्या है हमारा 75। तो हमारा जो बेस है वो हमने y लिया है, तो y1 है हमारा 75। अब x1 y1 तो हमने ढूंढ लिया, अब x2 और y2 दोनों में से एक चीज़ मिस होने वाली है जो हमें फाइंड करनी है, और दूसरी चीज़ दी हुई होगी। आगे हम सेंटेंस रीड कर लेते हैं, हाउ मच रेड पिगमेंट वी मिक्स, मतलब हमें कितना रेड पिगमेंट मिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल गया कि x2 क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, कि वो पूछ रहा है कि कितना रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड है। इफ़ वी मिक्स 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस, अगर हम उसमें 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस डालते हैं तो बेस हमारा y है, तो 1800 होगा हमारा y2। अब सिंपल जो हमारी फॉर्मूला थी, व्हाट वाज आवर फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। अब सिंपली हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, x1 x2 की, y1 y2 की। उसके बाद सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो चलो जल्दी से वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अब सबसे पहले जो x1 की वैल्यू है वो है 1, और नीचे y1, और y1 हमारा है 75 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। x2 की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो x2 की जगह x2 ही रहने देंगे, y2 की जगह हम लिख देंगे 1800। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों फ्रैक्शंस के बीच में हमारे इक्वल्स टू की साइन है, तो सिंपली आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे 1800 नीचे एज अ डिनोमिनेटर है तो उसको एज अ न्यूमरेटर बना देंगे, x2 को यहीं रहने दो, 1800 को न्यूमरेटर बना देंगे और 1 से जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब आप 1800 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 75 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 24। इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि जो x2 की वैल्यू है हमारी वो भी क्या होगी 24, जिसका मतलब ये है कि अगर 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट में 75 मिलीलीटर बेस है तो 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट में 1800 मिलीलीटर बेस जाएगा। आपको सारे के सारे सब इसी तरीके से फाइंड करने हैं, हमेशा एक वैल्यू मिसिंग होगी और इसी तरीके से वो हम फाइंड करेंगे। अब जाते जाते हमेशा की तरह आपके लिए लाए हैं कोट, नो योर लिमिट्स बट नेवर एक्सेप्ट देम। हमें हमारी लिमिट्स पता होनी चाहिए, हमारे लिमिटेशंस क्या हैं वो पता होना बहुत ज़रूरी है, पर उसको कभी भी हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट कर लिया तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। सो आई होप वीडियो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और प्रीवियस वीडियोस के आई बटन्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।